क्रिस्पर जिंदगी का ब्लूप्रिंट एडिट करने वाला साइंस। आज हम जानेंगे क्रिस्पर का साइंस, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। यह एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया अपने आप को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हाउ इट वर्क्स? बैक्टीरिया अपने जीनोम में वायरसेस का एक मेमोरी स्टोर करते हैं। अगर वही वायरस दोबारा अटैक करे तो बैक्टीरिया क्रिस्पर का यूज करके उस वायरस का डीएनए कट और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साइंटिस्ट्स ने बैक्टीरिया की इस नेचुरल मैकेनिज्म को जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मॉडिफाई किया है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि डीएनए एक किताब है और क्रिस्पर एक पेंसिल और इरेजर की तरह काम करता है, गलत चीज़ें इरेज करना और नए एडिट्स लिखना। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी कैसे हुआ? 1987 में जापानीज साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के जीनोम में क्रिस्पर सीक्वेंस को डिस्कवर किया। 2012 में जेनिफर डोडना और इमैनुएले कारपेंटियर ने क्रिस्पर Cas9 सिस्टम को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए एक टूल बनाया। इसका रिजल्ट, अब साइंटिस्ट डीएनए को एक प्रिसाइज लोकेशन पे कट और मॉडिफाई कर सकते हैं। 2020 में जेनिफर डोडना और कारपेंटियर को क्रिस्पर डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। जेनिफर और कारपेंटियर का इनोवेशन ने जेनेटिक्स के फील्ड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्रिस्पर काम कैसे करता है? क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए को कट करता है। गाइड आरएनए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो Cas9 को बताता है कि डीएनए की कौन सी जगह कट करनी है। जब Cas9 टारगेट डीएनए को कट करता है तो सेल्स उस कट को रिपेयर करता है। साइंटिस्ट इस रिपेयर प्रोसेस को मैनिपुलेट करके नए जीन्स इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक जेनेटिक डिजीज का रिस्पॉन्सिबल जीन एक गलत स्पेलिंग की तरह है तो क्रिस्पर उस स्पेलिंग को करेक्ट कर सकता है। क्रिस्पर के बहुत से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में एंड बायो इंजीनियरिंग में। मेडिसिन्स में जेनेटिक डिजीजेज जैसे सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इम्यून सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, ये सब इसके काम है। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ड्रॉट और पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना, न्यूट्रिशन रिच फूड क्रिएट करना जैसे विटामिन ए रिच राइस। इन्वायरमेंट में एक्सटिंक्ट स्पेसीज को रिवाइव करने की पॉसिबिलिटी, हार्मफुल इन्वेसिव स्पेसीज को कंट्रोल करना। बायो इंजीनियरिंग में लैब ग्रोन ऑर्गन्स के लिए सेल्स को मॉडिफाई करना। एग्जाम्पल, क्रिस्पर का यूज करके साइंटिस्ट अब ऐसे बनाना ग्रो कर रहे हैं जो डिजीजेस रेजिस्टेंस है और क्रॉप्स जो क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव कर सकती हैं। क्रिस्पर के इन फायदों के साथ साथ कुछ एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि डिजाइनर बेबीज। क्रिस्पर का मिसयूज करके परफेक्ट ह्यूमन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी, जैसे हाइट, इंटेलिजेंस और लुक्स को कस्टमाइज करना। अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस, जैसे कि ऑफ टारगेट इफेक्ट, जहां गलत जीन्स एडिट हो जाते हैं जो डेंजरस हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, अगर क्रिस्पर एक्सपेंसिव रहा तो सिर्फ रिच कंट्रीज और इंडिविजुअल इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसका एक कंट्रोवर्सी एग्जाम्पल है, 2018 में चाइना के एक साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई ट्विन्स बनाई जो HIV रेजिस्टेंस है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अनएथिकल माना गया। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में, जैसे कि जीन थेरेपी का रेवोल्यूशन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एडवांस क्रॉप्स डेवलप करना, एक्सटिंक्ट स्पेसीज रिवाइव करके इकोसिस्टम रिस्टोर करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ह्यूमन सेल्स को मॉडिफाई करना ताकि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सर्वाइव कर सके। नासा क्रिस्पर का स्टडी कर रहा है स्पेस में ताकि एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन रेजिस्टेंस बनाया जा सके। कंक्लूजन, क्रिस्पर एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो हमारी ज़िंदगी के ब्लूप्रिंट को एडिट करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है।
इसका मिसयूज ना हो, ये इंश्योर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप क्रिस्पर के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम एक इन जेनेटिक डिजीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।